भागलपुर के दिग्गज पत्रकार और समाज सेवी दीपक उपाध्याय ने एन न्यूज लाइव के साथ तीखी बातचीत में शहर की सियासी हकीकत उजागर की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उन्होंने मुद्दों को बेबाकी से कुरेदा। जलते सवाल, बेरोजगारी, युवा सड़कों पर भटक रहे, रोजगार सिर्फ कागजों में, बुनियादी ढांचा, सड़कें टूटी, बिजली गायब, पानी का संकट, ये है विकास। सिल्क सिटी की हालत, रेशम उद्योग दम तोड़ रहा, सरकार सो रही है। अपराध और तनाव, जातिगत खाई और गुंडागर्दी से भागलपुर दहल रहा। वादों की पोल, नेताओं के जुमले हवा हवाई, भ्रष्टाचार चरम पर, जनता का पैसा जनता तक पहुंचे, ये लड़ाई जरूरी है। चुनावी जोश, मतदाता अब जाग चुके हैं। विकास चाहिए, नारे नहीं। उपाध्याय की हुंकार, वोट हथियार है, इसे समझदारी से चलाएं। ये बातचीत भागलपुर की नब्ज पकड़ती है। देखिए, स्थानीय मुद्दे तो बहुत कम अब लोग इस्तेमाल करते हैं। अब तो ज़्यादातर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ तो व्यक्ति विशेष के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बात है तो पिछले चुनाव से में जो मुद्दा था वो मुद्दा आज भी जिंदा है और उस मुद्दे को खास करके विपक्षी दलों ने मुद्दे के साथ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। अब ये कितना कारगर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जैसे बेरोजगारी, आपका शिक्षा, ये दो मुद्दे ऐसे हैं बिहार में जिसको लेकर विपक्ष लंबे समय से, पिछले चुनाव से राजनीति कर रहा है और इस बार भी ये है। और अभी जो नए एक दल और पार्टी का जो इमर्जन हुआ है बिहार में जनस्वराज के रूप में, उसका भी मुद्दा लगभग यही है, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा। तो ये एक ऐसा नैरेटिव बिहार में बन रहा है कि अगर इसे नेताओं ने चुनाव के वक्त में ज़्यादा जोर और एग्रेसिव ढंग से किया तो ये एक बड़ा मुद्दा बिहार के लिए बन सकता है, क्योंकि बेरोजगारी अपने उरोज पर है। लोग बोलते हैं कि जनस्वराज जो है बीजेपी का ही बी पार्टी है, पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, बी पार्टी और सी पार्टी से क्या लेना है। आज एक आदमी घूम रहा है, काम कर रहा है, उसके ना एक सिपाही है उसके पास, ना एक फोर्स है, वो अकेले पैदल चल रहा है। यहाँ नेता जो है 5-5 गन और 2-2 स्कॉट लेके चलता है। और वैसे स्थिति में एक आदमी अपनी काबिलियत को साबित करने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में कई दलों को चुनावी सहयोग करने के बाद बिहार को बदलने की एक आकांक्षा और इच्छा को लेकर आदमी सड़क पर है, तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। या बुनकर सिल्क सिटी भागलपुर है जी, और बुनकर का पलायन, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये क्या मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हमेशा से रहा है। लेकिन क्या है कि नेता काम करते नहीं हैं, जिसका खामियाजा है वो चाहते हैं कि जो सत्ता पक्ष के नेता होते हैं वो चाहते हैं ऐसे मुद्दे सत्ता पर ना आए। लेकिन अभी आप देखिए, गिरिराज सिंह मंत्री हैं, गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मंत्री है ना। आप बताइए कि वो आके भाषण देते हैं, बुद्धिजीवियों का सम्मेलन करते हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, कभी बुनकरों के बीच गए क्या? कभी बुनकरों के लिए कोई भागलपुर में योजना दी क्या उन्होंने? तो दी ही नहीं। लेकिन वोट चाहिए, तो समय आएगा तो जनता भी उसको देखेगी। अच्छा, कोविड के समय तो सारे लोग आ गए थे अपने अपने घरों में, बिल्कुल, लेकिन वो फिर पुनः पलायन कर गए, तो सरकार रोकने का कोई प्रयास नहीं। देखिए, सरकार के पास कोई विजन है नहीं, उसे रोकने के लिए उसको रोजगार चाहिए। बिहार में रोजगार है नहीं, उद्योग कहीं लगता नहीं है। उद्योग के नाम पे बड़े बड़े ड्रामे होते हैं और हाथ में सिपत आता है। जो उद्योग हमारा था, जो हमारे यहाँ 50 बरस 100 बरस का उद्योग था, वो भी ख़त्म हो गया। आप देखिए, बेगूसराय में बाटा कंपनी, बेगूसराय में मैकडोवेल कंपनी शराब बनाती थी, मैकडोवेल कंपनी, शराबबंदी हुआ, बंद हो गया।
और उसके बाद जो है बाटा, अपना काम यहाँ से समेट लिया। तो इस तरह के छोटे छोटे चीनी मिल थे बिहार में, ये सब बंद हुए तो इसका असर तो सीधा समाज पे पड़ा ना, कि जो जिन लोगों के घर में उस मिल से चूल्हा जलता था उनका तो चूल्हा बंद हो गया। तो उन्हें चूल्हा जलाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, पलायन ही कर सकते हैं, जहाँ चूल्हा जलेगा वहीं रहेंगे। जब चुनाव आता है तो लोग जो है राजनीतिक दल खास करके मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं और मुद्दे को रहने नहीं देते। तो इस बार क्या होगा? अब ये डिपेंड करता है नेताओं पे, विपक्ष के नेताओं पे, सत्ता पक्ष के नेताओं पे, कौन अपने मुद्दे को कितने दमदारी से जनता के बीच रखता है और जनता किसे स्वीकार करती है। अच्छा, क्या है मुद्दा यहाँ का? मुद्दा तो कुछ बिहार, भागलपुर का तो मुद्दा बहुत है। आज 20 साल से भाजपा को वोट देते थे, मेरिन ड्राइव बन रहा था, बन गया मेरिन ड्राइव। भागलपुर में आज भी मेरिन ड्राइव का हो, समूचा गंगा में मकान बन रहा है, कोई देखने वाला नहीं। हवाई अड्डा के अगल बगल मकान बना दिए इतना कि हवाई अड्डा बेकार हो गया। तो कोई कानून नहीं। 20 साल हमारे शहर के विधायक जो है वो नगर विकास मंत्री थे, एक भी योगदान बता दीजिए भागलपुर में उनका आज 20 साल बाद। तो सवाल है कि जनता भी देख रही है, जनता ने जब जब जिस पर भरोसा किया उसे धोखा ही मिलता है। अभी कांग्रेस विपक्ष के विधायक हैं भागलपुर से, लेकिन आसपास के सारे विधायक तो रूलिंग पार्टी के हैं। तो कौन सा विकास हो गया भागलपुर, बांका, साहेबगंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, आप बताइए ना। तो कहने को विकास जो है मंच से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन विकास ऐसा रूढ़ी हो गया है कि वो बढ़ ही नहीं पा रहा है, बनसाई हो गया है। विकास को कैसे ढूंढें? है, विकास को ढूंढने के लिए इश्तिहार देना पड़ेगा। और आप अपनी तरफ से कोई अपील करना चाहते हैं? देखिए, जनता को से क्या अपील करें, जनता बहुत समझदार है और ख़ास करके राजनीतिक मामलों में बिहार की जनता हमेशा से जो है परिपक्व निर्णय देती रही है और वो इस बार भी देगी। वो चाहे जिसके साथ जाए, जिसको वोट दे, लेकिन निर्णय देगी और जनता पर भरोसा करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, ये अभी कह पाना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी चुनाव का बिगुल बजा है, मैदान अभी नहीं सजा है। तो मैदान सजने के बाद ये पता चलेगा कि जनता कैसे रिएक्ट करती है और किसको अपना सिरमौर मानती है। तो ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार हम लोग करें। लेकिन ये तो है कि नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है। अभी तक जो सर्वे आए हैं राष्ट्रीय स्तर के, सी वोटर के और भी कई सर्वे के, तो उसमें जिस ढंग से विपक्ष को आगे दिखाया जा रहा है, अब ये चुनाव तक कितना आगे ये अपने पोजीशन को बनाए रख पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो अगर ये अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं, ये पॉपुलैरिटी जो अभी उनके पास साथ चल रही है, तो वो अगर बनाए रखते हैं तो इसका मतलब है कि जनता अभी तक तो बदलाव के मूड में लग रही है। सृजन घोटाला बहुत मुद्दा उछला, उसके बाद शिखर हो गया। आखिर क्या कारण है? उसका कारण है कि उसमें राजनीतिक दलों की संलिप्तता के कारण उस पूरे मामले को डंप कर दिया गया। उसका किंगपिन जो पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था, अति पिछड़ा आयोग का KP रमैया, वो कहाँ है? क्यों नहीं आज तक सरकार उसे पकड़ पाई? जिसने सृजन के अकाउंट में पैसा डालने का आदेश निकाला, सरकारी पैसा सृजन के खाते में जाएगा, करोड़ों का करोड़, 100, 200, 400, 500, 2200 करोड़ का घोटाला हो गया। तो वो घोटाले का किंगपिन जो था वो तो आधा मरा, आधा गया, आधा पकड़े गए, आधे का। लेकिन क्या हुआ? आज इतने दिन हो गए घोटाला उजागर होने के बाद भी आज तक उसका कोई मामला सामने आया क्या? मर तो गए जनता हमारी। आप सबौर से कहलगांव पीरपैंती तक चले जाइए, आपको 90% लोग उस सृजन घोटाले के मारे मिलेंगे। जो गरीब 10 रुपया 5 रुपया रोज के हिसाब से जमा करते थे महीना, आज उसको देखने वाला कोई है? उसके लिए कहीं सरकार खड़ी है? नीतीश सरकार ने कोई आश्वासन दिया, कोई काम किया सरकार ने? बावजूद उसके, या भाजपा की सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ है पैसा? उन गरीबों का पैसा जो खून पसीने से कमा के 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये वहाँ जमा करता था, उसका पैसा तो गया, सरकार का पैसा गया। और सबसे बड़ी बात कि 15 साल तक घोटाला 20 साल तक चलता रहा। इस दौरान भागलपुर के सारा विकास का पैसा इस घोटाले के सर चढ़ गया।
तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों नहीं आज तक जिम्मेदार को सामने लाया गया? जवाब देना नीतीश कुमार। आपने वोट लेने के लिए दंगा के नाम पर, दंगाइयों के नाम पर कितने लोगों को जेल भेज दिया, आने के बाद जो केस बंद थे खोल के जेल भेज दिया। लेकिन आज सृजन घोटाले में जवाब देने के लिए कौन देगा जवाब? 20 साल से सरकार आपकी है, आपके सरकार के राज में पूरा घोटाला हुआ, 2200 करोड़ भागलपुर पूरे प्रमंडल का, सिर्फ भागलपुर ही नहीं इस पूरे प्रमंडल का विकास उस सृजन घोटाले की बलि चढ़ गया। उसका जवाब कौन देगा? और ये जवाब जनता मांगेगी। इस चुनाव में जनता जवाब मांगेगी कि सृजन घोटाले का किंगपिंग और बाकी लोग कहाँ हैं, क्या हुआ, 2200 करोड़ में कितने रिकवरी हुए, सरकार बताए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जहाँ तक शहर के जनता के मिजाज की बात है ना, तो आप 51 वार्ड है शहर में, आप घूम लीजिए, आपको जनता की नब्ज पता चल जाएगी। जनता क्या चाह रही है, जनता क्या चाह रही है, क्या होना चाहिए। आपको पता है 19 से आपको जो अंचल में लगान देते थे वो मैंने 60 रुपया 300 रुपया हो गया, 5 गुना बढ़ गया, 5 गुना लगान बढ़ा दिया गया। उसमें जो है शिक्षा का शेष लगा दिया 50%। और शिक्षा का क्या हाल है, ये 19 से तहसीला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी मुद्दा बना। भ्रष्टाचार आप अभी खास करके ये जो सर्वे के नाम पे तो लूट मचा दिया है। एक कागज निकालने जाइएगा तो आपको 1000 रुपये का खर्चा है, एक खतियान निकालने में 1000, 2000, 5000 भी हो जाएगा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मनमाना लूट है, CO, BDO सारे लोग, समूचा कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी से लेके आपको कहीं खड़ा ही नहीं होने देगा, इतना कानून बता देगा। ये तो हाल है। 51 वार्ड आप घूमिए, आपको जनता की आवाज़ समझ में आ जाएगी। जनता तैयार बैठी है, उसे क्या करना है, बस समय का इंतज़ार है। जो जनता चाहेगी, जनता मालिक है और जनता अपना निर्णय करेगी, समय आएगा। 2025 की डुगडुगी अब जोरों पर है। हर गली हर नुक्कड़ पर अब सिर्फ एक ही चर्चा, इस बार कौन और क्यों? भागलपुर, रूहानियत का शहर, अध्यात्म का नगर। भागलपुर सिल्क सिटी की पहचान। लेकिन अब यह शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आकर भी कितना बदला है, यह जानना जरूरी है। इसी सवाल को लेकर एन न्यूज लाइव का विशेष चुनावी मंच। कहिए नेताजी पहुंचा है भागलपुर नगर निगम के M News Live।